मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मौलाना साजिद रशीदी, क्या आपको भी लगता है ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस सही काम कर रही है? पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने हमें सियासी डिबेट में बुला लिया और चुपचाप बिठाई रखा पौन घंटे से। कुछ भी। दूसरे, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, शोभा यात्रा पहले भी निकली है और पिछले 70-80 सालों से या जब से हिंदुस्तान है शोभा यात्राएं निकल रही हैं। रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं। हमने वो जुलूस भी देखे हैं जहां मुसलमान शरबत बांट रहे हैं, भाईचारा और एकता की मिसाल बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जहां मस्जिदों पर झंडे लगाए जाएं, जहां मस्जिदों के सामने जुलूस रोककर जय श्री राम के नारे लगाए जाएं, तलवारें लहराए जाएं, तमंचे लहराए जाएं, जहां मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, तो आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ में, सुधांशु भाई बैठे हैं, मुहर्रम का जुलूस निकलता है या ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, क्या कभी किसी मंदिर के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए मुसलमानों ने? क्या कभी किसी मुहर्रम के जुलूस में इस तरह की हरकतें हुई, तलवारें लहराई गई हो या अभद्र नारे लगाए गए हो, किसी को प्रोवोक किया गया हो? जो 12 साल 15 साल के रशीदी साहब, एक सेकंड, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, रशीदी साहब एक सेकंड, तलवार कहां से आई? बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि मस्जिदों के आगे इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, तो वो गलत है अगर कोई भी इस तरह के नारे लगाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये नारे तो अचानक ही लगाए होंगे, गए होंगे। एक सेकंड सुनिए तो सही, एक बात बताइए, ये एक सेकंड देखिए, रशीदी साहब सवाल सुनिए ना, आप पहला बोल देंगे तो कैसे काम चलेगा? देवगन, आप जज नहीं है। मैं तो बिल्कुल, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जज नहीं हूं मैं तो, एक सेकंड, मैं तो बिल्कुल जज नहीं हूं, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। भूल जाइए, मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी हूं। एक सेकंड, सवाल का जवाब दीजिए। रुकिए भाई साहब, रुकिए। आवाज आपके मुझे कम करनी पड़ेगी क्योंकि आप सवाल सुन ही नहीं रहे। मेरा 15 सेकंड सवाल सुन लीजिए, फिर आप 1 मिनट बोल लीजिएगा। एक बार बताइए, आपने बोला कि मस्जिदों के आगे नारे लगाए जा रहे थे, झंडे फहराए जा रहे थे, हालांकि झंडे वाली कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं कि ऐसा हो रहा होगा और ये गलत है जहां जहां भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो अचानक हुआ होगा, तो फिर ये पत्थर कैसे आ गए, फिर ये पेट्रोल पंप कैसे आ गए, फिर पत्थरों के जखीरे कैसे छतों पे मिल रहे हैं? ये बताइए, ये मतलब इकट्ठे करके रखे जाते हैं पत्थर? मैं जानना चाह रहा हूं, ये पत्थर क्यों रखे जाते हैं छतों पर इकट्ठे? पेट्रोल पंप क्या रखे जाते हैं ऐसे? बोतलों में पेट्रोल डाल के रखा जाता है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं जवाब देता हूं। गुलेले रखी जाती है? मैं जवाब देता हूं जी। आप मुझे बताइए 12 साल के बच्चे के हाथ में तलवार क्यों आ जाती है और वो बच्चा टीवी पर आकर यूं क्यों कहता है कि मेरे फादर ने ये तलवार मुझे दी है कि बेटा तलवार लेकर जाओ? ये कहां से आ जाती है? क्या ये अचानक आ गई? तो बता तो रहा है उनके Hey, y'all, come look at this. ये बच्चे जो तलवारें फहरा रहे हैं, आप ही तो जवाब दे रहे हैं, आप ही तो जवाब दे रहे हैं। उनके फादर ने तलवार दी, आप ही तो जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये कार्रवाई होनी चाहिए? आप उस फादर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बात को मैं ऊपर रख रहा हूं, उस फादर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? रशीदी साहब, मैं आपसे बड़ा सरल फादर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? एक सेकंड, पीसीआर कुछ दिक्कत है, आवाज नहीं जा रही रशीदी साहब के पास। रशीदी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? मिल रही, बिल्कुल पूरी मिल रही है। आवाज आपके पास ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल का जो जवाब दे दीजिए, ये अचानक नारे लगे तो ये अचानक पत्थर कैसे आ गए, गुलेले कैसे आ गई, पेट्रोल पंप कहां से आ गए? नहीं लगे। मुझे ये बताइए, या तो सामान्य तौर पर पेट्रोल पंप, गुलेले और पत्थर रखे जाते हैं आमतौर पे घरों पे, ऐसा होता है क्या छतों पर? भाई साहब, सुनिए, पत्थरबाजी गलत है, मैं गलत कहता हूं, बिल्कुल गलत है, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये नारे अचानक नहीं लगे, वो झंडे मस्जिद पर अचानक नहीं फहराए गए, हनुमान चालीसा अचानक नहीं पढ़ा गया,
ये तो जानबूझकर गलती पहले से पत्थर ऐलान मारने करके वालों किया की गया है। नहीं है, क्या उन गलती लोगों पर पत्थर कार्रवाई खाने होगी? वालों की है। बढ़िया, क्या उन लोगों पर आपका कार्रवाई होगी? आपका क्या उन निष्कर्ष लोगों बहुत पर शानदार कार्रवाई है। होगी? आप मुझे कह रहे थे कि आप जजमेंट क्या बनिए, उन लोगों पर लेकिन कार्रवाई आपने तो होगी? फैसला भी सुना दिया है। जिन लोगों ने आपने तो पत्थर मारे जिले इलाई हैं, बन के फैसला उन भी पर सुना दिया कार्रवाई है। होनी चाहिए। आपने तो मौलाना साहब जिले इलाई बन के फैसला भी सुना दिया है कि देखिए पत्थर खाने वाला ही जिम्मेदार है। आप नहीं बोलोगे? पत्थर खाने वाला ही जिम्मेदार है। जिस पर पेट्रोल पंप चले वही जिम्मेदार है। जो पत्थर फेंक रहा था वो तो मासूम बच्चा है, उसे तो उकसाया गया। आप तो अपने चैनल पर खुद लोगों को धमकी देते हो भाई। ओके, आप तो अपने चैनल पर खुद धमकी देते हो लोगों को अरे पकड़वाने की। वाह, इनको बिल्कुल पकड़वाओ। बिल्कुल 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 सही बात है सवाल आपकी। पूछ लिया मैं आप ही की आपसे बात को गलत सेकंड सवाल करता पूछ हूं। लिया, मैं आप ही की पकड़वाओ बात इसको। को सेकंड करता मैं भी हूं। पकड़वाऊंगा कहीं इसको, पर कोई मैं भी इसको जेल में जो डलवाऊंगा। बदतमीजी करेगा उसके साथ यही सलूक होगा, जो बदतमीजी करेगा उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछ लिया बदतमीजी नहीं है, आपसे सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है। मैं आप ही की बात को सेकंड करता हूं। जिस चीज का कोई वीडियो नहीं है कि कहीं पर कोई झंडा लगा है, गोली चलाने वाले का वीडियो है, पत्थर मारने वाले का वीडियो है, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं चलिए झंडा लगाने की या घुसने की कोशिश की, तो क्या आप तालिबान में रहते हैं क्या? हाँ, तालिबान में रहते हैं या शरिया चलता है यहाँ पर? पुलिस को फोन करते 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती, सारा माहौल ठीक हो जाता, माथे में गोली मारोगे क्या? या चौथे माले पर बैठकर महिला पत्थर फेंक रही है पुलिस वालों पर, पुलिस वाले कौन सी गोली चला रहे थे भाई? वो कह रहे उकसाया जा रहा था। तो पुलिस वाले उकसा रहे थे क्या महिला को? कह रहे थे नहीं तो पुलिस वाले उकसा रहे थे क्या? ठीक है, मस्जिद पॉइंट में क्या बढ़िया था गुरु। झंडा लगा रहे थे क्या? साजिद रशीदी, वो जो पुलिस वाला क्राइम ब्रांच का जांच करने के लिए पहुंचा था वो भी उकसा रहा था क्या? सच्ची बात जब बोली जाए कान में उंगली लगा लो। सच्ची बात जब बोली जाए कान में उंगली लगा लो, ताकि व्यूअर को न जाए और तुम्हें भी न जाए। सच बात मत बोलने दो उकसा रहा किसी था को। आपको क्या? आज ये बता दीजिए, सीधा जवाब दे दीजिए, इधर उधर मत जाइए। आपने बोला एक बार भी कि पत्थर तलवार नहीं होनी बिल्कुल चाहिए हाथ में। गलत। आपने बोला एक बार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मौलाना की भी भाषा एक ही है, कांग्रेस की भी भाषा मस्जिद एक के ही है, सामने आम नारे आदमी लगने पार्टी नहीं की भी भाषा चाहिए। एक ही है। मस्जिद पर सारे झंडा सिर्फ नहीं उस फहराया तलवार जाना चाहिए। लहराने वाले को आपने बोला गुनाहगार एक बार। बता रहे हैं, शर्म नहीं लेकिन आती जिसने आपको? गोली मारी आप उसको टीवी पर गुनाहगार बैठकर नहीं दंगा बता करा रहे रहे हो, हो। जिसने शर्म नहीं पत्थर आती मारा आपको? उसको दंगा गुनाहगार बता रहे हो। नहीं एक बता करके रहे। बोलिए रशीदी साहब, आप टीवी या पर तो आप बैठकर बोलिए दंगा या करा रहे शिवम जी हो। आप बोलिए। एक सेकंड, शिवम और रशीदी साहब को दोनों को आप ऑडिट आउट टीवी करिए। पर बैठकर दंगा करा रहे हो। एक सेकंड, ये रशीदी दंगा साहब, ही तो एक है। सेकंड, रशीदी साहब, वो जो क्राइम ब्रांच की पुलिस की टीम वहां पहुंची, उस पे जो पत्थरबाजी हुई वो भी उकसा रहे थे। चलिए वो लोग तो उकसा रहे थे इसलिए उन पे पत्थर चल गए, तो वो क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले भी उकसा रहे थे इसलिए उन पे पत्थरबाजी हुई? क्या जवाब है आपका? मैं गलत कह रहा हूं, उसको गलत है, बिल्कुल गलत है। वो पत्थरबाजी न पुलिस पे होनी चाहिए न पब्लिक पे होनी कुछ नहीं चाहिए। था। मैं गलत कह रहा हूं उसको। तो इसका मतलब पत्थर चलाना पुराना ट्रेंड है जी। बिल्कुल गलत कह रहा हूं उसको। शिवम त्यागी, लेकिन देखिए, तलवार कहां से हाथ में आई? मैं सिर्फ इतना कहना तलवार चाहता कहां हूं, से हाथ कोई में आई? उकसाना नहीं झंडे था, क्यों कोई लगाए गए पत्थरबाजी मस्जिद नहीं पर? थी। शिवम त्यागी, और इस देश के सारे हिंदू अगर देख रहे हैं तो समझ लें, कांग्रेस भी ये मानती है कि जहां जहां पे भी पत्थरबाजी हुई है देश के 9 राज्यों में, वहां पर सारे हिंदू जो थे वो बीजेपी के ही थे। चलिए दिल्ली छोड़ दीजिए, क्या खरगोन में भी सारे बीजेपी के ही थे जिनको घेरकर पत्थर मारे गए? क्या इसके अलावा आप करौली में जो मारा गया वो भी है, वहां पर भी बीजेपी वाले थे? इस देश के 9 राज्यों में हिंदुओं पर हमला हुआ, घेर कर पत्थर मारे गए, और यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बैठकर ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वालों ने करवा दिया। ठीक है, शोएब भाई ऑन स्क्रीन। ओके शोएब भाई, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंटेड सवाल क्या बढ़िया था गुरु।